अच्छा, कितनी महिलाओं के बाल झड़ते हैं? बाल यहाँ और छाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है, जितना आपका शरीर घरेलू चीजों से ठीक हो जाए उतना बढ़िया। कितने लोगों के चेहरे पे यहाँ कालापन, अदरक सबको पता है, और पुदीना यहाँ छाती में कुछ फंसा फंसा सा महसूस होता है, खाने का मन नहीं करता। अच्छा, कितनी महिलाओं के बाल झड़ते हैं? बाल सबके झड़ते हैं। टकले हो गए, बढ़िया चोटी है, कहाँ टकले हो गए? अच्छा, बाल क्यों झड़ते हैं? आप सबको भूख लगती है तो आप लोग खाना खाते हो, लेकिन आपके बाल बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन खाना तो उनका भी है। वो खाना भरपूर मात्रा में उन्हें मिल नहीं पा रहा, तो आपको वो खाना कैसे देना है? तिल खाने हैं, काले तिल, आधा चम्मच काले तिल ऐसे ही पानी से खा लो। पहला काम, काले तिल। काले तिल सबके बालों को मजबूत करते हैं। जिनके बाल रूखे हैं, फटे मतलब स्प्लिट एंड से दो मुंही बाल हैं, उसमें आपको आराम मिलता है। अधिकतर महिलाओं के गुच्छे झड़ते हैं, जब कंघा करेंगे तब इतने बाल निकलेंगे। आपके भी टूटते हैं। और आपने क्या करना है, घर पे नारियल का तेल लेना है। नारियल के तेल में थोड़ी सी मेथी और कलौंजी भून लेनी है और उसका तेल बना के रख लो। और जिनके भी बाल पुराने से पुराने झड़ते हैं, आप जो है अपने इसमें मालिश किया करो, तो आपको बालों की जड़ों में जो है तत्व न्यूट्रिशन मिलेगा, बाल की जड़ें मजबूत होंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तो कंघी लगाने से बाल झड़ेंगे नहीं। तिल अंदर से मजबूती देंगे और तेल आपको बाहर से मजबूती देगा। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के चेहरे पे यहाँ कालापन, यहाँ और छाइयाँ होती हैं? मेरे बहुत हो जाता है। इनके भी हैं, अधिकतर है। अच्छा, कितने लोग आप में से ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं? हम कभी कभी लगा लेते हैं। नहीं लगानी है, जल जाती है, रेड होती है। जो ट्यूब है वो आपकी स्किन को जला देती है। कुछ दिन चेहरा चमकेगा, फिर वैसा हो जाएगा और काला और लाल होता है। अब से ना आपने दो चीजें अपने घर में करनी है। बेसन सबके घर में है, बेसन सब कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमें थोड़ा सा दही मिलाना है और उसका घोल बना के चेहरे पे आधा घंटा लगाया करो। जिनके भी चेहरे पे अलग अलग तरह के दाग बनते हैं, कील मुहासे होते हैं, दाने होते हैं, उसमें आपको आराम मिलेगा। हाँ नहीं बेटा, आधे घंटे में, रात भर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लड़कियों में जितनी भी यहाँ खड़ी हैं, आप लोग खून की जांच करवाओगे, आधों में खून कम है। कितनी बच्चियां यहाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होती है? थकान होती है। अच्छा, कितनी बच्चियों को चिड़चिड़ा बनाता है, गुस्सा आता है? आपको आता है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, एक तो हार्मोन। लेकिन अगर बच्चियों में खून सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आपके चेहरे में यहाँ पे कालापन आना, यहाँ पे आना, बाल झड़ना, चेहरे पे रूखापन आना, चिड़चिड़ापन आना, और महिलाओं में झाइयाँ होने लगती हैं, पिगमेंटेशन, जैसे उनके चेहरे पे। इधर यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, तो इसमें आपको कैसे आराम मिलेगा बताइए? आपने बताया बेसन और दही लगाना। बेसन और दही। और दूसरा काम, आपके घर में जैसे भात बनाते हो आप, चावल का पानी, चावल के पानी में आलू लेना है, एक उबला हुआ आलू, उसको पीस के डाल लो और पूरा घोल बन गया। पानी नहीं डालना चावल के पानी में, और उस घोल को लगाओ। चेहरे को साफ करता है, झाइयों को कम करता है, कालेपन को कम करता है। और जिनमें खून की कमी है, जैसे आप हैं, आप अपना खून जांच कराना। आपको लगता है कि डार्क सर्कल है, क्यों है नहीं पता। जिन भी जैसे डार्क सर्कल बनते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, आंखें धंसने लगती हैं, हमें वहां पे क्या करना चाहिए? किशमिश होती है, किशमिश, 10 किशमिश के दाने
एक गिलास कांच के पानी में रात को भिगो के रख दिए, सुबह उठ के उसका पानी पीना और किशमिश खानी है। आप ना, कांच जरूरी है, ये स्टील भी चल जाएगा। आप ना खुद 1 महीना करना, आप इनमें अंतर देखना। किसको गैस की दिक्कत है? गैस बनता है, पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, बताइए। आपको 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 और तेजाब बनता है, यहाँ छाती में जलन होती है, बताइए, होता है? अच्छा, जो भी हम खाना खाते हैं, मानिए हमने खाना खाया, पेट में गया, आंतों में गया, जो खाना पचना था वो पच गया, जो खाना बचा वो पेट में सड़ने लग गया, आंतों में सड़ने लग गया। जब वो नहीं निकल पाता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, पेट साफ नहीं होता, कुछ समय बाद वो खाना अंदर गैस बनाता है, तेजाब, जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना। तो सबसे पहले पानी जो है सिप सिप करके पीना है, एकदम से गिलास भर के नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। जितनी भूख उसका 70% खाना खाना है। हम क्या करते हैं, हमें भूख होती है 2 रोटी की, हम खाते 4 हैं। रात होते होते तक हम बोलते हैं जितना घर में बना ले आओ, यहाँ तक भरना चाहिए, खा के सो जाते हैं। फिर क्या होता है, पाचन भी खराब होता है, मोटापा भी आता है। अब आपने क्या करना है, नींबू सबके घर में होता है, अजवाइन होती है, नमक और हींग। आपने क्या करना है, 1 कटोरी में अजवाइन भरनी है, उसमें नमक, हींग थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है और नींबू निचोड़ देना है और मिक्स करके उस कटोरी को ढक के रख दो। ये आपकी घर पे दवा तैयार है गैस एसिडिटी की। आपने इसका आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी से दिन में 3 बार लेना है। कुछ ही दिन में जिन महिलाओं का पेट साफ नहीं होता वो पेट साफ होगा। जिनको गैस बनती है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है, उसमें आराम मिलेगा। जिन भी महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुषों को सांस लेने में दिक्कत है, भाप लेते हो? नहीं, लेकिन सांस फूलता है, खराटे आते हैं? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, नहीं पहुंच पाई, तो ये दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी सबके घर में है? या तो सूखी हल्दी का 1/4 चम्मच गुनगुने पानी में उबाल के चाय की तरह सिप सिप करके पीना है, या फिर दालचीनी का पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा 1 डिब्बी में, मानो 20 रुपए की दालचीनी लेके पाउडर बना ले। दालचीनी की लकड़ी 3-4 लेनी है, 3-4 लकड़ियां मुलेठी की, उसमें 30 से 40 दाने काली मिर्च के, 1 डिब्बी में इनका चूरन बना के रख लो, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दो और सारे दिन में आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार मुंह में रख के चूसना है, ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। अगर आपका महीना 30 दिन, 28 दिन, 35 दिन में समय पे आ रहा है, खुल के आ रहा है, 3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, तो आपके मसाले, हार्मोन सही तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका महीना सही तरह से नहीं आता है, कभी दिन चढ़ रहे हैं, कभी दिन कम हो रहे हैं, महीने के दौरान दर्द हो रही है, आपके शरीर में वात यानी वायु, जब महीने में दर्द होता है तो क्या लगता है हमें, पेट में एक गोला सा बन गया, वो गोला घूम रहा है, यहाँ छाती में कुछ फंसा फंसा सा महसूस होता है, खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा खाएंगे तो दर्द बढ़ जाता है क्योंकि गैस बनती है, खाना पचता नहीं है। तो जिन भी महिलाओं को महीना समय पे नहीं आ रहा है या महीने के दौरान दर्द होता है और दर्द बहुत ज्यादा है, असहनीय है, आपको क्या करना है, सबके घर में जीरा है, जीरा सबको पता है, अदरक सबको पता है और पुदीना, तीनों चीजें सबके घर में मिल सकती हैं। देखिए, मैं आपको वो नुस्खे बताऊंगी जो आप आसानी से अपने घर में कर सकते हो। और अभी तक कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इन नुस्खों का इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत आराम मिला।
जैसे यहाँ कुछ लोगों ने पहचाना, ऐसे ही हम अलग अलग मोहल्लों में गए, वहाँ बहुत सारे लोगों ने पहचाना और उन्होंने बताया कि हमने आपकी वीडियो देख के ये नुस्खा किया और हमें इतना आराम मिला। अब आपने क्या करना है, आधा चम्मच जीरा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 4-5 पत्ते पुदीने के, इसका काढ़ा बनाना है और रोजाना सुबह शाम पीना है 1 महीने तक। इससे आपके शरीर में जो बाय बनती है, जो वात है, जो हवा यहाँ के हिस्से में घूमती है, जांघों में दर्द, अधिकतर महिलाओं के इस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब वो महिलाएं झुकती हैं, उनसे यहाँ झुका नहीं जाता, उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा खिंचाव है। हम सिकाई करते हैं, क्यों? शांत हो जाएं। तो ये जो काढ़ा है आपके शरीर में वात यानी वायु को शांत करता है और अधिकतर महिलाओं के महीने के दौरान जो दर्द होती है आपको उसमें आराम मिलता है। तो ये सब अपने घर में कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिन भी लोगों को सफेद पानी की दिक्कत है, आपने रोजाना 2 इलायची सुबह खाली पेट खानी है चबा के। आप सुनिए, और ऊपर से पानी पीना है। आपके सफेद पानी में आराम मिलेगा। हरी इलायची, छोटी इलायची, जिसके अंदर उसके दाने फेंकने नहीं है। तो देखिए इन्होंने किया, आपको भी रोजाना करना है, धीरे धीरे करके आपको आराम मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीना बार बार आने लगता है। बच्चियों में, कई बार बच्चियों में खून की कमी होती है, कई बार उनके अंडाशय में गांठें बनने लगती हैं, उस वजह से भी महीना बार बार आता है। और जब आएगा तो उसमें खून जमा हुआ इतने इतने चकते निकलते हैं। जब वो जमा हुआ खून निकलता है तो दर्द होता है। कैसा दर्द? जैसा बच्चा होने वाला हो, बच्चा होने के समय जितना दर्द होता है वैसा दर्द होगा। फिर जब वो जमा हुआ खून निकल जाएगा फिर वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो आपको अपनी जांच करवानी है, अल्ट्रासाउंड। क्या करवाना है? अल्ट्रासाउंड। सब जगह सरकार ने सुविधाएं दी हैं, आप लोग आराम से करवा सकते हो और करवाना है। और दूसरा, घर पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो देखिए जामुन का पेड़ लगा हुआ है, आपके अंदर ही है, सामने आपके घर पे है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है? कहाँ लगा है? वो सामने। सुनिए, अच्छा, जिन भी लोगों को महीना ज्यादा आता है, आपने क्या करना है, आंवला का चूरन 1 चम्मच रोजाना गुनगुने पानी से लेना है। ये आपके शरीर में जो खून की कमी है उसे पूरा करेगा, कमजोरी को पूरा करेगा और महीना ज्यादा आने से जिन भी महिलाओं के बाल झड़ते हैं उसमें आराम मिलेगा। कर सकते हैं सब ये? हम लोग ना सुनते हैं कि महिलाओं की बच्चादानी में गांठ बन गई, रसौली, लेकिन रसौली का इलाज नहीं है। जब रसौली बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो बच्चादानी निकालनी पड़ती है। अधिकतर लोगों ने यही सुना है। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मैं अपनी दवा बना, लेकिन लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है जितना आपका शरीर घरेलू चीजों से ठीक हो जाए उतना बढ़िया। जहां दवा की जरूरत हो वहां खाओ, जहां जरूरत नहीं वहां नहीं खानी। तो हमने देखा इसकी अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है, हमने ऐसी दवा बनाई जो बच्चादानी की गांठों को गलाने में मदद करती है। हम मानो 100 लोगों को दी, 80 ठीक हो गए, 80 तो बच गए। तो आप इसके बाद मुझसे दवा लिखवाना, मैं आपको लिख दूंगी।